न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आई एम सॉरी। सॉरी तो तुम हो इनको दुखी करने के लिए, लेकिन यही कह के चली गई। भैया, आपको लगता है ये औरत जो अपने बेटे की इतनी गलती माफ नहीं करती, अपने पति का साथ देगी, वो भी इतनी बड़ी चोरी के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। पर लगने से क्या होता है बे? ऐसे तो मुझे भी बहुत कुछ लगता है। सब सही है क्या? लगने से कुछ बदल नहीं जाता यार। जो मेरे हाथ में सबूत थे उनका मैं क्या करता? क्या उनको भी मानने से मना कर देता? क्योंकि जो मुझे लगता है वो ये नहीं। मैंने गलत नहीं किया है गुरु, मैंने बस सच का साथ दिया। महंगे कांच के आइटम संभाल के रखने चाहिए। बस यही मनाओ कि तुम्हारा ये भरम कभी टूट ना जाए। हाँ। ए, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तू बहुत स्मार्ट बनता है, तू खा लेगा मेरे हाथ से। मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपने खोया है वो वापस नहीं आएगा। हाँ। मैंने कुछ नहीं खोया गुरु। बड़ा आया लेक्चर देने वाला। रिपोर्ट की वजह से बच्चों पे जो असर पड़ रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। हम लोग तो फिर भी समझ सकते, पर उन्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? और ऊपर से मेरे गुस्सा दिन ब दिन उन पे ही उतर रहा। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई। मुझे माफ कर दे। बस। मम्मी, मम्मी आप सैड मत हो। अब ये तो ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना? तू अब ये ऐसा कभी नहीं करेगा ना? सॉरी मम्मी, उसने आपको रुलाया था ना, इसलिए मैंने उसकी मोटरसाइकिल की सीट खराब कर दी थी। लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना।
जवानी यार, मुझे तुझे कुछ समझाना, एक बार बात सुन ले प्लीज। अपनी माँ की भी माँ है। ये तो बिल्कुल ठीक है। बिजली का भी टाइम पर नहीं आती, लेकिन बिजली का बिल बराबर आता है। बिजली का बिल जब आता है ना व्यास जी, तो करंट लग जाता है। और महंगाई तो इतनी स्पीड के साथ बढ़ रही है, और इस महंगाई के जमाने में आप हमसे हमारे बीमा के पूरे साल का प्रीमियम लेने आए। बस इसे राम जी, क्या है, ये बीमा कंपनी मेरी होती तो मैं आपसे कहता बाद में दे दीजिएगा, लेकिन मैं इसी बीमा कंपनी के लिए काम करता हूँ और कंपनी वालों को मुझे जवाब देना पड़ता है। क्या है, देखिए ना, आपके प्रीमियम की कुल 18,394, यानी साल के हर दिन के हिसाब से आपके ऊपर पड़ता है सिर्फ 50 रुपया केवल, बस। थोड़ा फर्क है, आपकी नजर में ये ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपकी तरह हमारे यहाँ कोई काला धन जमा करके नहीं गया। हम तो मेहनत से और ईमानदारी से काम करने वाले आदमी हैं। हमारे लिए 50 रुपए भी बहुत अहमियत रखते हैं, समझे आप? आप थक गए होंगे, पानी लेके आती हूँ। रुकिए माँ, मैं लाती हूँ। ये दुनिया कब बदलेगी सरोज? इसे देखो, सब के सब हाथों में नमक लिए घूमते रहते हैं। बस मौका लगे दूसरों के जख्मों पे लगा दें। हैरानी की बात तो ये है, सबके मुंह पे खुशी दिखाई पड़ती जब वो हमारे अमर के बारे उल्टा सीधा बकते हैं। पापा जी, पानी। आपने गोली खाई? रुकिए, लेके आती हूँ। नन्नी, इधर आ। नन्नी, क्या हुआ? नन्नी मेरी बात सुन। क्या छुपा रही है बेटा? दिखा। चीटर की बेटी। मम्मी, आज स्कूल में वो लड़कियां न्यूज़पेपर लेके आई थी और उन्होंने मेरे बैग में ये लिख दिया, मैं अब ये स्कूल नहीं जाऊंगी। अब मैं स्कूल। मेरी बात सुन। मोहन भाई, आज अपना ऑफिस नहीं, एकदम नेहरू पार्क लग रहा है, हर जगह भूल ही भूल। और वो भी पता है क्यों? बस आपकी एक स्टोरी की वजह से। जोशी जी, भैया मैं तो 2 ले सकता हूँ। नहीं, आपको तो 4 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 से तो आपको कुछ होगा ही नहीं। दियो भैया, 4 ले लेंगे।
मोहन भाई खाओ मिठाई। मन नहीं है भाई। हाँ। अमर व्यास के पिताजी। वाह, क्या मिला तुम्हें हमारी जिंदगी और दूभर करके। मुझे, मेरे बड़े बेटे को, यहाँ तक कि बेचारी नन्ही को इस स्कूल में ताने सुनने पड़ते हैं, और ये सब हमारी उस झूठी खबर की वजह से। इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो आया था आपके घर आपके बेटे की बेगुनाही के सबूत मांगने, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर दरवाजा दे मारा। इसके अलावा मैं और क्या करता? और आप मुझे झूठा कह रहे? अंकल जी, अपने आप से इतना भी मत लड़िए। सच एक्सेप्ट कर लेंगे तो तकलीफ थोड़ी कम होगी। आप मान लीजिए कि आपका बेटा करप्ट था। के थोड़ी तकलीफ कम हुई है। स्वीकारना तो तुम्हें पड़ेगा ही एक दिन। अमर व्यास का सच तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। दुआ करो मिस्टर मोहन भटनागर, उस दिन आपके अंदर जरा से भी इंसानियत न बची हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची होगी ना, तो जिंदगी भर शर्मिंदा होने के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर, बहुत तकलीफ होगी। ये किसकी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल के? फ्रस्ट्रेशन नहीं, दर्द है। बेटे की सच्चाई है ही इतनी कड़वी, किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। पत्रकार मोहन भटनागर द्वारा इस कमेटी के समक्ष जो सबूत आए हैं, उनके आधार पे इस कमेटी को इसमें कोई शक नहीं है कि स्वर्गीय अमर व्यास ही इस पूरे हादसे के दोषी थे। आपकी नजर में ये ज्यादा नहीं हो, लेकिन आपकी तरह हमारे यहाँ कोई काला धन जमा करके नहीं गया है। चीटर की बेटी, आज स्कूल में वो लड़कियां न्यूज़पेपर लेके आई थी और उन्होंने मेरे बैग में ये लिख दिया। अब मैं मेरी बात सुन। अंकल जी, अपने आप से इतना भी मत लड़िए। सच एक्सेप्ट कर लेंगे तो तकलीफ थोड़ी कम होगी।
अरे 1000 रुपए की चप्पल लेके आया है अमर आपके लिए। अरे बेटा, इतनी महंगी चप्पल लेने की क्या जरूरत है? अपने लिए कुछ ले लेता। मैं बेटे का फर्ज अदा कर रहा हूँ और आप उसकी कीमत लगा रहे हैं। मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से खरीदी हुई है। आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे तो मुझे खुशी हो। अब चलिए, जल्दी से उठिए और चल के दिखाइए। क्या हुआ? सोया नहीं अभी तक? देर हो गई, चल। भैया वो करण भैया का फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि आज व्यास अंकल जी ने आपके ऊपर गुरु यार, इन लोगों को लगता है कि मेरी इनसे कोई निजी दुश्मनी है और इसीलिए मैं अमर के खिलाफ ही सब कुछ छाप रहा हूं। कैसे समझाऊं इन्हें और क्या समझाऊं? अब तो कोई सीधा मुंह बात भी नहीं करता। आपको मेघा दीदी, वो आपके पापा जी ने आज भैया पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। वो आपके पापा जी भैया के ऑफिस में गए थे आज। वहां सबके सामने उन्होंने चप्पल उतार के भैया पे दे मारी। क्या पापा जी ने? कहीं तुमने कुछ? नहीं मिसेस व्यास, मैंने बस उनसे इतना कहा कि आप लोग सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, और उन्होंने पापा जी ने ऑफिस जाके शायद तभी अब तक घर नहीं आए। इसका मतलब? छोड़िए मिसेस व्यास, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके, इस दर्द को समझ सकता हूं जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। मैं शर्मिंदा नहीं। तुमने जो पापा जी से कहा, अगर वो तुम मुझसे कहते तो मैं भी वही करती जो उन्होंने किया।